हम उनके साथ पैदल हो रही है। हमने उससे पूछा, भाई ये जो अजीबोगरीब फूल हैं ये किस चीज के हैं? वहां जामुनी कलर के बड़े बड़े डोडा ऐसा लगा हुआ था, फूल थे। क्योंकि हमने तो सरसों की खेती देखी थी जिन क्षेत्रों में, बीकानेर साइड, गंगानगर साइड, यहां हम बचपन से रहे, राजस्थान में हम रहने वाले, जन्म हुआ। हमने कहा ये तो बड़े अजीब फूल हैं। तो व्यापारी हंस पड़े, कहते गुरुजी आपको अजीब लगते हैं, लोग तो इन फूलों के लिए जान बार देते हैं। हमने कहा ऐसे कौन से फूल हैं? कहते ये अफीम की खेती है, अफीम की खेती। हमने कहा अच्छा, इससे क्या बनता है, कौन से नशे हैं? तो उन्होंने हमें जो बताया कि इससे स्मैक, क्रैक, चूरा पोस्त, भुक्की, अफीम, हेरोइन सब कुछ बनता है। हमने कहा भाई इतना खतरनाक खेती आपको करने के लिए परमिशन है? कहते हाँ हमारे पास परमिट है। किस चीज का परमिट? कि ये सारी उत्पादन जो है हम एलोपैथी में देंगे ताकि दवाइयां बन सके। हमने उनसे पूछा, भाई सच बताना, क्या वाकई आप सब कुछ दवाइयों में दे देते हो? तो व्यापारी हंस के कहने लगे, गुरुजी अगर 100 किलो पैदा होता है तो 30 किलो सरकार को और 70 किलो नशे के रूप में पूरी दुनिया में भेजा जाता है। हमने कहा चूरा पोस्त भी इसी से बनता है, तंबाकू? कहते हां। हमने कहा इसमें कुछ मिलाते हो या नहीं? मैं आपको बताना तो नहीं, लेकिन आप गुरु हैं बताऊंगा। इसमें बहुत कुछ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? वहां जैसे आम, इधर हमने देखा तो नहीं है, लेकिन आमतौर पे गौओं के झुंड होते हैं, भाई भेड़ बकरियों के झुंड होते हैं, लोग चराते हैं उसको। उसी तरह वहां ऊंटों के झुंड थे, ऊंट। तो कहता है एक तो मिलाते हैं ऊंट का मेंगना, वहां फ्री में मिल जाता है, थोड़ा सा पैसा दो, लोग इकट्ठा करके दे देते हैं। हमने कहा और क्या मिलाते हो? कहते इसमें मिलाने को क्या है, और भी बहुत कुछ मिलाते हैं जो मिल जाए। गधे की लीद, घोड़े की लीद, हाथी की लीद, लकड़ी का बुरादा, और ये सब मिल जाता है। लोग इसको गिलास में डाल के घोल के चढ़ा जाते हैं। कहते आराम सा आ गया भाई। भाई क्या चीज खाई है जिससे आराम आ गया? वैसे हम टीवी अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन बच्चों ने बताया कि टीवी पे ऐड आती है। हमारी ये पीने वालों की बात निराली है, तंबाकू पीने वालों की, हमारे तंबाकू पीने वालों की बात निराली है। हमने कहा वाकई बात निराली है। हमारे बुजुर्ग छाछ पीते थे, घी पीते थे, दूध पीते थे, लस्सी छाछ पीते थे, लेकिन आपने 4-4 पशुओं की गंदगी के अंदर फेफड़ों को धूप दे डाली है। तेरी बात निराली है, वाकई तेरी बात निराली है। सब मेवे पदार्थ खाते हैं और तू गंदगी खाता है। ये बात 2006 में हमने सेवादारों को रोका कि ये चीजें छोड़ दो। तो एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, गुरुजी मेरे जो अंकल हैं वो प्रोडक्ट मैनेजर है, यहां ये गुटखा वगैरह बनता है, ये जो आप रगड़ते हैं, जर्दा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो कहता है ये जो बनता है इसमें भी बड़ा कुछ मिलाते हैं। हमने कहा क्या मिलाते हैं भाई? तो उसने जो बताया आपको बताने जा रहे हैं। तो वो शमशाबाद से इंस्पेक्टर साहबान थे, हम नाम नहीं बताएंगे, बस उपनाम बता देते शर्मा जी, क्योंकि पीछे बहुत पड़ जाते हैं नशे माफिया। हमें तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आम इंसान का नाम क्यों लें हम। तो वो शर्मा जी थे, शमशाबाद आगरा से हम सत्संग कर रहे थे। जैसे यहां ऑफिसर सज्जन आए होंगे, बैठे होंगे, तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा और ये वस्तुएं बरामद की। क्या? नंबर 1 पशुओं की चर्बी, नंबर 2 गधे घोड़े की लीद, नंबर 3 मरी हुई छिपकलियां, और जो सीवरेज का चूरा। आप तो महानगर वाले हैं, समझ गए होंगे, देहात से आए उनको समझ नहीं आई सीवरेज का चूरा क्या बला होती। थोड़ा सा सीधी भाषा में बोलेंगे, आपको उल्टी ना आए इसलिए पहले बता रहे हैं। सीधी भाषा में ये बड़े बड़े महानगरों में आदमी जब टट्टी पेशाब जाता है तो बड़ी बड़ी पाइप लगी होती है, उन पाइपों के द्वारा सारा सामान एक जगह गिरता है। जब वो सूख जाता उसे बोलते हैं सीवरेज का चूरा, वो भी इसमें डालते हैं। बीच में डाल देते हैं खुशबू वाली चीज, और पैकेट होते हैं कोई गोल्डन कलर का, कोई सिल्वर कलर का, यानी सोने जैसा, चांदी जैसा। ऊपर कंपनियों के नाम होते हैं, वो भागने वाला, नाचने वाला, उड़ने वाला। और आप लेके आते हो, एक कोना यूं फाड़ते हो, यूं यूं करके इधर रखते हो,
ऊपर से चूना लगाना, वैसे हिंदी में चूना लगाना था अपने आप को धोखा देना। आप किसी को नहीं, खुद को चूना लगा रहे हो, देख तेरे की खूब रगड़ते हो। तमिलनाडु में उंगली से रगड़ते हैं, अपने इधर अंगूठे से रगड़ते हैं। उसको रगड़ के यूं यूं करके और होंठ पे लगाते, मार के पिचकारी के, तब मैं बन गया नवाबजादा। अरे भाई नवाबजादा तो बन गया होगा, लेकिन जीभ में ये होंठ में पता नहीं किस किस की गंदगी कैसी कैसी अड़ा रखी है, ये तो मालिक जानता है। तो ये बहुत गंदी चीज है। इससे जो रोग पैदा होते हैं हम आपको गिनाने जा रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्टों का लिखा हुआ है, हमारे देश में जो रिसर्च हुई, तंबाकू से 1 घंटे में मरने वाले लोग इंडिया में, भारत में 90, यानी 2 मिनट में 3 लोग मर रहे हैं तंबाकू से। 1 दिन में 2200 और 1 साल में 8 लाख लोग सिर्फ तंबाकू से मर जाते हैं भारत में। और इसमें कौन से रोग होते हैं गिना हम देते हैं, बोल हम देते हैं, गिनती आप कर लो। होंठ का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पेनक्रियाज का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब, अल्सर, मुंह में सूजन, मुंह का छोटा होना, हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या लो, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, श्वास के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले रोगों में श्वास रोग, दमा, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, ये तंबाकू के रोग हैं जो ये पैदा करता है। कई कहते हैं हमारे तो बुजुर्ग पीते रहे, उनको तो कुछ नहीं हुआ। जब होगा देखेंगे, देखेगा क्या, तब तो गले में नलकी होगी, आवाज मालिक नहीं दे वो भी नहीं निकलेगी, घेंचे घेंचे होती रहेगी, खाना नलकी के द्वारा अंदर जाएगा, स्वाद गया और जुबान गई, तब तू क्या देखेगा, तब तो लोग देखेंगे। इसलिए देखने से पहले पहले छोड़ दे भाई। तो आप में से कोई भी नशा करता है किसी भी किस्म का, अगर पास में है तो फेंक दो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये गुटखा या कोई भी, अब तो पता चल गया ना गंदगी है। आपके इधर एक पेस्ट भी लगाते हैं, पिछली बार आए थे हम बताते हैं, उसमें भी तंबाकू होता है, उसको मुंह में रख के बहनें चबाती रहती हैं, वो नशा आता रहता है। ये सब गंद है, इसे निकाल दीजिए, खड़े होके फेंको तो और भी अच्छी बात। अभी भी नहीं निकालते तो एक बात आपको और बता देते हैं, बुरा ना मानना। अगर आपने ये नशा करना ही है तो सवेरे सवेरे फ्रेश होने के लिए जाते हो, घर में डिब्बा लगा लो, घर का सामान, घर की फैक्ट्री लगाते रहना जितना मर्जी। कम से कम पता तो होगा रात को क्या खाया। जिनका चूरा लगाते हो पता नहीं किसने क्या क्या खाया होगा, सारा मिक्स होके लगाते हो। मर्जी आपकी, सेहत आपकी, बताना हमारा फर्ज। सो कई छुप छुप के लगाते हैं, कई शरेआम लगाते हैं, सभी धर्मों में लगाते हैं और सभी धर्मों में नहीं भी लगाते। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो भाई चलो, आपने नशा छोड़ दिया, फेंक दिया होगा माता बहनों की तरफ ही, तो आप हमसे वायदा कर लीजिए कि आइंदा जिंदगी में आप नशा नहीं करेंगे। तो यहां बैठे बैठे हम आपके लिए अभी भगवान से प्रार्थना करेंगे। संत दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पहले हमसे वायदा कीजिए आप जिंदगी में गंदे नशे नहीं करें। जरा हाथ उठा के वायदा कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कुछ नहीं होगा, हाथ उठाइए तो सही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं। हाथ खड़ा रखिए थोड़ी सी देर और आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं, हे प्रभु ये आज गंदे नशे छोड़ रहे हैं, इन्हें अपने राम नाम का नशा पिलाना, अंदर बाहर से तमाम सेहतमंद बनाना। हे प्रभु सबको खुशियां देना, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए।